मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला। अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। पाकिस्तान और तुर्की बरादर मुल्क है। तुर्क सदर के दौरा पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। रजब तैयब एर्दोग़ान की क़यादत में तुर्की तरक्की की राह पर गामज़न है। रजब तैयब एर्दोग़ान मुस्लिम उम्मह की आवाज़ हैं। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब। सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने पाकिस्तान तुर्की बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसराइल ने गाज़ा में मज़ालिम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हैं। पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और तुर्की में ताउन की मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। 24 मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOUs पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मफाहमती याददाश्त। ज़राई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। कानकुनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्की और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक पाकिस्तान में मफाहमती याददाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्की और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। We expect that Afghanistan will cooperate in fighting terrorism and not spreading terrorism. Thank you very much for your heartfelt appreciation for the sacrifices the people of Pakistan and the armed forces of Pakistan have given to defeat terrorism. Turkey has always stood by the just cause of the people of occupied Jammu and Kashmir. पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नबरदाज़मा हैं। दहशतगर्द मज़मूम अज़ाइम के लिए अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमेशा हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान क़ब्रस के मामले पर हमेशा तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तक़रीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन पायदार शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ मिल रहा है। पाक तुर्क ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। सदर रजब तैयब एर्दोग़ान ने सैलाब के दौरान ताउन से पाकिस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के अज़्म का अयादा। रजब तैयब एर्दोग़ान ने तक़रीब से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में तुर्की की खातून अव्वल से मुलाकात। मरीम नवाज़ ने एमना एर्दोग़ान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबल के तहत सर्कुलर इकानमी की तक़रीब में शिरकत। मरीम नवाज़ ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज़्म मुतारिफ़ कराया है। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ़ सुथरे खित्तों में होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने मुअज़्ज़ज़ खातून अव्वल एमना एर्दोग़ान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया। 9 मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमांड। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलजिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत भी मुमकिन नहीं। निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा नहीं है, किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करें। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुलजिम को पकड़ा जाता है।
बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज की डिसिप्लिन से मुताल्लिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है। जस्टिस अमीन खान ने कहा कि रिमार्क्स देते हैं कि अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी। ये कैसे होगा कि एक मुल्ज़िम का मिलिट्री ट्रायल दूसरे को अलग कर दिया जाए। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। पार्टी उमूर और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI की सूबाई मामलात पर ब्रीफ। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत कर दी। मुलाकात में शेर अफजल मरबत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल एक आर्जी जज का तकर्रुर। नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सबाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी मुलतवी। 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हलफ बर्दारी आज होना थी। नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी अब कल होगी। तकरीब हलफ बर्दारी जजेस के नोटिफिकेशन में ताखिर की वजह से मुलतवी की गई। वजारत कानून की जानिब से नए जजेस की तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 वापस ले लिया गया। बिल वापस लेने की तहरीक सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने पेश की। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि IMF के वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के जजेस से नहीं, उनके जुडिशल इस्लाहात का प्रोग्राम है। उन्होंने गवर्नेंस और अदालती इस्लाहात पर बात की। चीफ जस्टिस ने IMF वफ़द को जुडिशल इस्लाहात पर बताया है। IMF का वफ़द किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया, यहाँ IMF को ख़त लिखे जाते हैं। सेनेटर शबरी फराज ने कहा कि $1 अरब के लिए हम खैरात मांग रहे हैं। हमारे सरमायाकार बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं तो लोग मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं। सारे मसाइल की जड़ मुल्क में कभी शफाफ इंतखाबात नहीं हुए। मौशी इस्तेहकाम में ज़राई तरक्की का अहम किरदार। SIFC और GPI की काविशें। आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का दौरा करेंगे। ज़राई मनसूबों और मुख्तलिफ सहूलियात का जायज़ा लिया जाएगा। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मराकज़ का इफ्तिताह शेड्यूल। कॉरपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़राई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश। दौरे से GPI के ज़राई तरक्याती मनसूबों को फ़रोग़ मिलेगा। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। मरीम नवाज़ ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक़ है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के असासे ज़ाहिर करने का कानून मंजूर कर लिया। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के सेक्शन में नई दफ़ा 15A का इजाफा। हुकूमत सरकारी मुलाजिम के माली तर्ज अमल को रेगुलेट और मॉनिटर करेगी। मालूमात तक रसाई के कानून के तहत सरकारी अफसरान के असासों की तफसील वेबसाइट पर भी दस्तयाब होगी। ग्रेड 17 से 22 तक के सरकारी अफसरान असासे पब्लिक और अहल खाना के असासों की तफसील भी देने के पाबंद होंगे। सरकारी अफसरान को FBR के ज़रिए अपने
असासे जाहिर करना होंगे। किसी भी अफसर की ज़ाती मालूमात को खुफिया रखा जाएगा। FIA में 2019 या इसके बाद भर्ती अफसरान की छानबीन का फैसला। तमाम अफसरों और अहलकारों के तालीमी कवायद चेक किए जाएंगे। वेरिफिकेशन सेल कायम। तमाम एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर्स को मरासला जारी कर दिया गया। तमाम अफसरान और अहलकार अपने तालीमी कवायद और कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स जमा करवाएंगे। सर्टिफिकेट्स मुतालिका यूनिवर्सिटी, HEC और डोमिसाइल मुतालिका ज़िली इंतजामिया से तस्दीक शुदा हों। 3 माह के दौरान तमाम अफसरान और अहलकारों को दस्तावेज़ात जमा करवाने की हिदायत। रहमतों, बरकतों और फजीलतों वाली रात। मुल्क भर में शब बारात अक़ीदत व एहतराम से मनाने की तैयारियां। मसाजिद में खुसूसी महफिल और इबादत का एहतमाम होगा। उलमाए कराम शब बारात की फजीलत बयान करेंगे। नेटो मेंबरशिप यूक्रेन के लिए मुमकिन नहीं। अमेरिकी सदर का दो टोक मौक़िफ़। ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में 1 घंटा फ़ोन पर बातचीत। रूसी सदर यूक्रेन जंग के खात्मे के ख्वाहिशमंद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूसी सदर से शायद सऊदी अरब में मुलाकात हो, जिसमें सऊदी वली अहद भी शामिल होंगे। उम्मीद है कि मुलाकातों के नताइज मुस्बत रहेंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का कहना था कि यूक्रेन जंग का खात्मा ज़रूरी है। अमरीका, यूरोप और यूक्रेन को मुसलसल सिक्योरिटी नहीं दे सकता। इनका दिफा वाशिंगटन की तरजीहात में शामिल नहीं।